मैंने तो किसी से कहा भी नहीं था, मैंने किसी से जिक्र भी नहीं किया, मेरे पीर को कैसे पता चल गया? मगर ये ओरिजिनल पीर है। क्या बात है, वाह ये वो पीर है जो महबूबे सुबहानी है। ये वो पीर है कि जिसका बाबा, बढ़ा दो, हाँ बस इसकी वापसी बढ़ा दो, सही है। इसका बाबा एक सेब खा ले तो उसके बदले 12 साल तक बाग रखा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। माँ वो है जो 18 पारों की हाफजा है। 18 पारे तिलावत करे तो बेटा अब्दुल कादिर पेट में 18 पारों का हाफिज बन जाए। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब जमीन अच्छी होती है तो खेती भी अच्छी होती है ना। जब माँ बाप अच्छे होते हैं ना तो औलाद पे भी उसका असर पड़ता है भाइयों, पड़ता है उसका असर। और माँ बाप अगर ज्यादा खुराफातों में रहे ना तो फिर औलाद भी खुराफात ही ज्यादा बचाती है, ज्यादा खुराफात पैदा करती है। हाँ। कहा देखा था ख्वाब, कहा हुजूर देखा था, मेरा ख्वाब ये था, मैंने क्या देखा, मैं सोया तो मैंने क्या देखा, मेरे काफिले पे डाकुओं ने हमला कर दिया। किसने हमला कर दिया? डाकुओं ने। हुजूर ख्वाब, अच्छा ख्वाब में आदमी देख रहा होता तो उसे ये थोड़ी पता मैं ख्वाब देख रहा हूँ, वो तो सच्ची समझता है ना उतनी देर तक। बाज ख्वाब में तो माथे पे पसीना आ जाता है, आदमी देखता है ख्वाब में मियाँ मेरा हाथ कट गया, मेरा पैर कट गया, आंख खुली तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही सलामत हूँ। कहा हुजूर ख्वाब मेरे काफिले पे हमला कर दिया। मैंने क्या देखा, सारे काफिले वालों का माल लूट लिया गया। मैंने क्या देखा, सारे काफिले वालों को मार दिया गया। मैंने क्या देखा, डाकुओं ने मुझे भी मार दिया। मैं घबरा गया, पेशानी पे पसीना आ गया। मैं अचानक से घबरा के उठा, मेरी आंख खुली, मैंने क्या देखा, मेरा काफिला भी सलामत है, मैं भी सलामत हूँ, मेरा माल भी सलामत है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए मौला तेरा शुक्र है, ये मामला, ये घटना ख्वाब में घटी, ये हकीकत में नहीं हुआ। अब्दुल कादिर ने फरमाया सुन, ये जो मामला ख्वाब में हुआ था ये हकीकत में होने वाला था, तभी तो मैंने मना किया था। मगर जब तू ना माना, हमने दुआ कर दिया, हमारी दुआ से अल्लाह ने तेरी हकीकत को ख्वाब में बदल दिया। तेरी हकीकत को ख्वाब में बदल दिया। जी वाह भाई वाह। तो हर चीज अच्छी नहीं होती मेरे भाई, उसको देखो, परखो, तोलो, अपने बड़ों से मशवरा करो, उलमा से मशवरा करो कि ये चीज बेहतर है कि नहीं। हर दिखने वाला खूबसूरत इंसान अच्छा नहीं होता, क्या पता उसका अखलाक कितना बुरा है ना। हर दिखने वाला सेब ऊपर से तो बड़ा खूबसूरत है, कलर उलर करके रखा, लेकिन काटो तो अंदर सड़ा हुआ निकलता है। तो हर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं है। और मेरे भाई जिधर तेरे दिल की रग़बत है, जिधर तेरे दिल का मैलान है, तो ये तो देख ले कि ये तेरे लिए फायदेमंद है, ये तेरे लिए नुकसानदेह। अगर तेरे लिए फायदेमंद नहीं है तो उस पर सब्र कर, तेरे सब्र करने पे अल्लाह उससे बेहतर तुझे अता फरमाएगा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। उससे बेहतर अता फरमाएगा, लेकिन सब्र, बात समझ रहे कि नहीं, सब्र। दुनिया में इंसान आता तो हर चीज से करीब होने की कोशिश करता। अब तवज्जो करना, जो मैं जुमले बोल रहा हूँ इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा, जिंदगी बन जाएगी आपकी इंशाअल्लाह। इंसान दुनिया में आता तो सोचता सबसे बड़े बड़े लोगों से मेरी दोस्ती हो जाए, माल ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आ जाए, होता नहीं होता। लेकिन ये सारी दोस्तियां, ये सारे माल, अल्लाह फरमा रहा है इनकी कोई औकात नहीं। अल मालू वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, अल्लाह फरमा रहा है ये माल और बेटे दुनिया की जीनत है। अल्लाह दूसरी जगह फरमा रहा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल और औलाद फितना है। फितना बता रहा अल्लाह। बड़ी दोस्तियां हैं लोगों, कभी किसी से फेसबुक पे अलग दोस्ती, व्हाट्सएप पे अलग दोस्ती, इधर उधर दोस्ती, उधर अलग दोस्ती, समझ रहे। सोचता नेताओं से भी दोस्ती हो जाए, मालदारों से भी दोस्ती हो जाए, इससे भी हो जाए, उससे भी हो जाए। मगर अल्लाह ने कुरान में सिर्फ 3 दोस्तियों का जिक्र किया। कितनी दोस्तियों का? 3। आजकल दोस्ती बहुत चल रही है। हद ये है कॉलेज के बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनमें तो फ्रेंडशिप बहुत ही चल रही है, वो तो चूल्हा नौ चल रहा है। हाँ लड़के तो लड़के, लड़कियां भी आगे हैं, वो भी दोस्तियां कर रही हैं, उनकी भी दोस्तियां चल रही हैं, वो भी फ्रेंडशिप कर रही है। गांव के माहौल तो लोगों बड़े अच्छे हैं, बड़े बड़े शहरों में जाके देखो गांव के माहौल, अभी शर्म भी है गांव में, हया भी है गांव में, बड़ों का ख्याल भी है। शहरों में ये चीज नहीं है।
शहर में तो बाप कह रहा है ये जानते हो कि नहीं साहब हम नहीं जानते, ये हमारी बेटी के फ्रेंड है, ऐसे तारुफ कराने। हकीकत है, तुम जाओ दिल्ली जाओ मुंबई जाओ, ये हाँ ये हमारी बेटी के बॉयफ्रेंड हैं, ये हमारी बेटी के साथ पढ़ते हैं, समझे, उनके क्लोज फ्रेंड है। ये सब बाप और माँ बता रही हैं। लोगों हकीकत बात है कि कयामत बहुत करीब है। नबी ने ये कयामत की निशानी बताई थी जो आज पूरी हो रही है। बड़ी दोस्तियां हो रही हैं। लोगों कान खोल के सुनो, कुरान में 3 दोस्तियों का जिक्र है। कितनी दोस्तियों का जिक्र है? 3। ईमान ताज़ा हो जाएगा और तकरीर मेरी जितनी आगे बढ़ेगी उतना मजा ज्यादा आएगा, ये मेरी गारंटी। और जो उठ के जाएगा वो कल को पछताएगा, और 2 दिन तक नहीं कई साल तक पछताएगा। इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूँ तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह इतना ही आपको ज्यादा मजा आएगा। आप पहले बात समझ रहे हैं? अल्लाह ने कितनी दोस्तियों का जिक्र किया कुरान में? 3। और यहाँ तो फेसबुक पे दोस्त अलग हैं। कई खुश हो रहा है मेरे फेसबुक पे इतने दोस्त हो गए, जब तू कब्र में जाएगा तो एक भी ना आएगा तेरा दोस्त। हंसने की बात नहीं, समझने की बात है मेरे भाई। ये कोई मैं चटकुल्ला नहीं बयान कर रहा। जितने फेसबुक के, जितने व्हाट्सएप के, जितने इंस्टाग्राम के, जितने कॉलेज के दोस्त हैं, जितने मोहल्ले के, खानदान के, गांव के, बस्ती के बाहर के जितने दोस्त हैं, जब तू कब्र में जाएगा वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कह के एक लब मिट्टी डाल के अलविदा कह के सब वापस आ रहे हो। न साथ में क्रिकेट खेलने वाले बचे, न बग्गी बाग खेलने वाले बचे, न ताश खेलने वाले बचे, न आज तेरे साथ में जो है झूठ बोलने वाले बचे, न तेरी महफिलों में बैठने वाले बचे। आज जितने दोस्त कब्र में तुझे अकेला छोड़ के सब वापस। ये पुकारेगा, ओ मेरे खानदानियों तुम कहाँ गए, ओ मेरे मोबाइल के दोस्त तुम कहाँ गया, ओ मेरे बहन पड़ोसी तू कहाँ गया। तू मेरी मोहब्बत की कसमें खाता था, तू तो कहता था तेरे बगैर मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, तू तो कहता था तेरे बगैर मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। ओ मेरा दोस्त आज देख कब्र में मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ, तू कहाँ चला गया, इधर मेरी खबर तो ले। यहाँ पर बिच्छू है, सांप है, बदन को खाने वाले छोटे छोटे कीड़े हैं, इसमें न कोई विंडो है, न कोई दरवाजा, न कोई ऑक्सीजन की जगह, न कोई लाइट है, न कोई रोशनी है। मेरे दोस्त मेरी खबर तो ले। मगर हाय सब मोहब्बत का दम भरने वाले आज सब बेवफाई करके चले गए। कोई दोस्त कब्र के अंदर अगर आज तक बताओ मुसलमानों किसी की कब्र में कोई एक दिन भी रुका हो कि यार मेरा बड़ा करीबी दोस्त था, यार मेरे बगैर खाना नहीं खाता था, मेरे बगैर कहीं जाता नहीं था, मुझ पे बड़ा खर्च किया था, लाओ यार अपने इस दोस्त की कब्र में एक रात रुक जाऊं, कम से कम इसका दिल बहल जाएगा। मेरे भाई, सगा बेटा, सगी बीवी, माँ बाप, भाई सब बेवफाई करके थोड़ी देर तेरी कब्र पर ठहरे, सब चले आए। न जाने कितनी बस्तियां उजड़ी उजड़ कर बस गई तुझ में, इस शहरे खामोशा तेरी वीरानी नहीं जाती। वीरान शहर है कि इसकी वीरानी नहीं जाती। ओ लोगों जरा गौर करो, कहाँ गए आज तुम्हारे दोस्त। कब्र कहेगी अब चीख चीख के, सुनो मेरे भाई, कब्र कहेगी ये मेरे अंदर आने वाले, तू दोस्तों की महफिल में होकर नमाज छोड़ा करता था, आज कहेंगे कहाँ गए तेरे वो दोस्त। जिन दोस्तों की महफिल में तू बैठकर तू नमाज को छोड़ दिया करता था, मेरी तैयारी नहीं की, आज बुला उन दोस्तों को। कहाँ गए आज तेरे वो मोहब्बत करने वाले दोस्त, कहाँ गई आज तेरी फ्रेंडशिप है। खुदा की कसम लोगों ये पुकार पुकार के कहेगा, अगर मुर्दे की पुकार तुम सुन सको तो पूरी जिंदगी सजदे से सर ना उठाओ, बड़ा चीखता, लेकिन मुर्दे की पुकार आप नहीं सुन पाते, वो बरज़खी जिंदगी है, अल्लाह ने उसकी पुकार को तुमसे छिपा दिया है। वो लोगों मुर्दा पुकारता है, चीखता है, मगर आज ना उसकी कोई सुनने वाला है, ना आज उसकी कोई मदद करने वाला है। आज कोई अल्लाह अल्लाह गौर करो लोगों, हम कब्र में गए तो ये दुनिया की जिंदगी कितनी है, आप कितनी 50-60 साल बहुत लंबी समझ रहे हो। अरे यार हम अपनी बात बता रहे हैं, हमने इतनी जिंदगी जी ली, पता नहीं बाकी है कि नहीं। ऐसे लगता भी कल तो बच्चे थे यार, खेलते थे गलियों में। जो 60 साल का उससे पूछना चाचा क्या हाल है, वो ये कह गया मौलाना ऐसे लगता कल ही तो यार बच्चों में हम खेलते थे। बात हकीकत है मेरे भाइयों, पता नहीं चलता जिंदगी कब गुजर गई है 50-60 साल की।
ये जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी, यूं ही। ये जो जवानी अल्लाह ने दी है, इसमें रब को राजी कर लो, कुछ सजदे कर लो, अपने रूठे हुए मौला को मना लो। जिंदगी तो हराम कामों में भी गुजर जाएगी, नेकों में भी गुजर जाएगी। ये तो गुजर नहीं है। जो कैद में है गुजरती उनकी भी है, जो कुर्सी पर है बादशाहत की गुजरती उनकी भी है। टाइम तो किसी का नहीं रहता, मगर ये दोस्तियां सब खराब है। लोगों, 3 दोस्तियों का जिक्र है कुरान में। ये अगर 3 दोस्ती आपने कर ली तो अल्लाह कहता है ये अल्लाह वालों की जमात है जो ये 3 दोस्ती करती है, और ये अल्लाह वालों की जमात ही गालिब आने वाली जमात है। पहली दोस्ती अल्लाह जिक्र करता, पहली दोस्ती या अल्लाह की दोस्ती। किससे दोस्ती है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, किससे दोस्ती है? अल्लाह से दोस्ती। और जितने भी ये औलिया होते हैं, वली होते हैं, ये अल्लाह के दोस्त होते हैं। वली का एक माना दोस्त भी आता है। वली को वली इसलिए कहते हैं वो अल्लाह का वली होता है, यानी वो अल्लाह का दोस्त होता है। ए लोगों, सबकी दोस्तियां बाद में, सबसे पहले दोस्ती करना है तो अल्लाह से कर लो। आए हाय, क्या बात। किससे कर लो दोस्ती? अल्लाह से। आपका सवाल ये होगा, मौलाना बात तो अच्छी बता रहे हो, दोस्ती अल्लाह से कर लो, मगर ये बताओ कि अल्लाह से दोस्ती होगी कहां जाकर? दोस्ती करने के भी तरीके होते हैं ना मेरे भाई। अल्लाह से दोस्ती होगी कहां जाकर, होगी किस तरह? एक सवाल आपके जहन में और मन में ये हो रहा होगा, मौलाना ये दोस्ती करने का तरीका क्या है? तो किसी की भी दोस्ती करने के लिए 2 काम चाहिए। कितने काम चाहिए? 2 काम। किसी से भी दोस्ती करोगे, ये 2 काम जब तक नहीं होंगे दोस्ती नहीं होगी। पहला काम, दोस्ती करने के लिए मुलाकात। मैंने आपको देखा ही नहीं तो भाई दोस्ती कहां से होगी? आप मुझसे कभी मिले ही नहीं तो दोस्ती कहां से होगी? अरे बात है कि नहीं? दोस्ती के लिए पहला काम मुलाकात। जब आंख देखती है यार ये आदमी बड़ा अच्छा लगा, उससे दोस्ती कर लूं तो कुर्बतें बढ़ती है ना। मुलाकात। और दूसरा काम है दोस्ती करने के लिए पहला काम मुलाकात और दूसरा काम उससे बात। मैंने आपको देख लिया मगर दोस्ती नहीं होगी। अब जब मेरी आपसे बात शुरू होगी और जब मैं आपसे बात करूंगा तो आपको लगेगा यार मौलाना की बात में लग रहा मुझसे मोहब्बत है, मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, दोस्ती हो जाएगी। बात है कि नहीं? अब आप कहोगे मौलाना भाई जल्दी हट जाओ, तकलीफ सुनाओ, तुम पानी नहीं रख दो, ये खुद पी लेंगे। अब तुम कहोगे मौलाना ये बताइए जब मुलाकात और बात 2 काम है दोस्ती के लिए, अच्छा मेरी आपकी दोस्ती हो गई पक्की, कारी साहब से, कारी शमशाद साहब से मेरी हो गई दोस्ती पक्की, लेकिन इनसे बात करना मैं बंद कर दूं तो ये पक्की भी कच्ची हो जाएगी। और पहले कच्ची होगी और फिर जब बात फिर नहीं होगी तो फिर ये खत्म हो जाएगी। बात है क्या नहीं है? पहले कच्ची होगी और फिर क्या होगी? खत्म हो जाएगी। तो फिर अल्लाह से मुलाकात कहां हो और उससे बात कहां हो? तभी तो दोस्ती होगी। बात और मुलाकात दोनों बातें। अल्लाह से भी दोस्ती करने के लिए दोनों ही चीजें, बात और मुलाकात। तो तुम कहोगे मौलाना अल्लाह से मुलाकात कहां होगी, उससे बात कहां होगी? तो सुनो, अगर अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हो तो उलमा फरमाते हैं, कितनी आयतों की तफसीर में लिखा गया है, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो अपने रब से मुलाकात करता है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। जब नमाज पढ़ता है तो क्या करता है? अपने रब से बात। तो फिर अब कहोगे हजरत मुलाकात तो नमाज में हो गई, बात कहां होगी? तो उलमा फरमाते हैं नमाज में मुलाकात होती है और जब बंदा सजदा करता है तो अपने रब से बात होती है। नमाज पढ़ो, रब से मुलाकात भी होगी और सजदे में चुपके चुपके रब से बात भी होगी। जब बंदा सजदा करता है तो चुपके चुपके अपने मौला से बात होती है। इसलिए अल्लाह ने 5 नमाजें रखी, दिन में 5। वो चाहता तो नमाज एक टाइम भी रख सकता था। जो 5 नमाजें हैं तुम्हारी, जितनी रकात बन रही है इन 5 नमाजों में, ये सारी रकात अल्लाह ये भी तो कह सकता था एक दिन में एक वक्त में जाकर पढ़ लो, 1 घंटा लगेगा, खत्म होगी। बात है कि नहीं? 5 टाइम की नमाजों को 72 मिनट लगते हैं,
महा वुजू, और वुजू से अलग अगर आप करेंगे तो मुश्किल से 60 मिनट में पूरी 5 टाइम की नमाज हो जाएगी। तो अल्लाह ये भी तो कह सकता था कि भाई एक टाइम जाओ और इतनी रकात पढ़ लो, 5 वक्त में जाने की जरूरत नहीं है। मगर 5 वक्त क्यों? इसलिए कि अगर किसी से दिन में एक बार मुलाकात करो तो मोहब्बत एक बार के बराबर होगी, और 5 बार मुलाकात करो तो मोहब्बत और ज्यादा होगी। इसलिए 5 नमाज़ें रख दी, आता जा और जाता जा, 5 बार अपने रब से मुलाकात करता जा। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। मुलाकात है कि नहीं? और मुलाकात के वक्त कितने अच्छे रखे। सुबह को दिन निकले, सूरज निकलेगा उससे पहले एक मुलाकात। उस मुलाकात का क्या नाम है बताओ? फजर। जरा जोर से बोलो, फजर। सूरज बाद में निकलेगा, मुलाकात पहले। या अल्लाह सूरज निकलने के बाद कर लेते तो क्या हो जाएगा? बात है कि नहीं है यार? है तो तेरी नमाज, पढ़ते भी हम ही, बोला पढ़ते भी तेरे लिए, किसी और के लिए तो नहीं पढ़ते ना। फिर अगर निकल जाता, निकल गया तो नहीं, निकल गया तो नहीं, टाइम गया। अरे बात कभी सोचिए कि मैं आपको खाना खिला रहा हूँ यार, 5 मिनट बाद खिला दूंगा। खिलाना तो आप ही को है, 10 मिनट बाद खिला दूंगा। खिलाना तो आप ही को है। या अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, फजर की 4 रकात मुझे पढ़ना, 2 सुन्नत 2 फर्ज पढ़ना है, तो ये सूरज निकलने से पहले ही क्यों? अगर निकल गया तो क्या परेशानी है? तो तेरे लिए, किसी और खुदा के लिए थोड़ी नहीं है। हाय हाय, पहले तो कुरान में लिखा इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज को उनके वक्तों में फर्ज किया गया। ठीक, ये चीज तो यहाँ कंफर्म हो गई। कुरान ने कह दिया भाई उसी वक्त में फर्ज है तो उसी वक्त में पढ़ना। मगर एक नुक्ता समझो जो मैं समझाना चाहता हूँ। या अल्लाह, ये सूरज निकलने से पहले ही क्यों? तो सूरज निकलता है तो दिन शुरू होता है। क्या बात। क्या शुरू होता है? जोर से बोलो, क्या शुरू होता है? दिन। सूरज निकलता है तो दिन शुरू होता है। वो अलग बात है कभी बादल और ना दिखे, मगर वो निकलता अपने टाइम पर ही है। दिन शुरू होता है। अल्लाह ने एक मुलाकात दिन शुरू होने से पहले इसलिए रख दी कि मेरे बंदे, तेरा दिन बाद में शुरू हो, तू पहले अपने मौला से मुलाकात कर ले ताकि तेरा दिन मुबारक हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताकि तेरा दिन मुबारक हो जाए। अपने दोस्त, अपने रब से मुलाकात कर ले, तेरा दिन मुबारक हो जाएगा। जितनी मुलाकात, पहली मुलाकात जितनी अच्छी होती है, दिन इतना ही अच्छा गुजरता है। अब रब से अच्छा कौन होगा? है ही नहीं कोई, है ना। बाज आदमी कहता है यार आज काम बिगड़ गया, पता नहीं किसका मुंह देख लिया। कहता नहीं कहता? तो भाई तूने नमाज छोड़ दी तो तूने किसी का मुंह देखा ही क्यों? तू सबसे पहले अपने मौला से ना मुलाकात कर। तू किसी का मुंह देख ही क्यों रहा? अरे बात है कि नहीं? तू किसी का मुंह देख ही क्यों रहा? भाई कहता भाई पता नहीं आज मौला ने किसका मुंह देख लिया यार, आज पूरा मामला गड़बड़ है। नहीं तो हमने कहा नमाज पढ़ी फजर की, बोले फजर तो नहीं पढ़ी। तो हमने कहा तुझसे बुरा मुंह किसका होगा? अरे जिसने फजर की नमाज छोड़ दी उससे बुरा मुंह किसका होगा? तो बताओ तुझे किसके देखने की जरूरत है? तेरा मुंह ही तो बुरा है। अरे तू फजर की नमाज पढ़ता, दिन बाद में शुरू करता, पहली मुलाकात तेरी मौला से होती, पूरा दिन तेरा बाबरकत हो जाता। एक नमाज रखी है सूरज गुरूब होते ही, उसका नाम क्या है? मगरिब। या अल्लाह ये थोड़ी सी पहले पढ़ लेते, सूरज गुरूब होने से 20 मिनट पहले पढ़ लेते। नहीं, गुरूब होने के बाद। मैंने कहा या अल्लाह इसी टाइम क्यों? कहा जैसे गुरूब होता है तो रात शुरू होती है, जैसे गुरूब होता है तो रात शुरू होती है। रात बाद में शुरू हो, पहले अपने रब से मुलाकात कर ले, बात कर लेते हैं कि तेरी रात भी आसानी से मुबारक गुजर जाए।
कैसे वक्तों में मुलाकातें रखी हैं, कैसे वक्तों में अल्लाह ने अपने बंदे की ये नमाजें रखी हैं। लोगों जरा गौर करने की बात है, जरा समझने की बात है। मगरिब की नमाज इसलिए रख दी, रात शुरू हो तो पहले रब से मुलाकात हो जाए। ओ लोगों, तुम जरा सच्चे दिल से नमाज पढ़ना तो शुरू करो, नफ्स पर काबू तो करो। ये नमाज तेरी दोस्ती अल्लाह से करा देगी। उससे करा देगी दोस्ती। और जब तेरी दोस्ती अल्लाह से हो गई तो मियाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना। पूरी दुनिया मिलकर चाहे कि मैं तुझे बिगाड़ दूं तेरा कुछ, पूरी दुनिया मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सरकार गरीब नवाज तो अकेले आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, पूरी हुकूमत पीछे पड़ गई। अकेलों के पूरी हुकूमत पीछे पड़ गई। बोले इनका एनआरसी करो मियाँ। हाँ, उस वक्त भी एनआरसी हुआ था। इनका कागज वगज देखो, ये हैं कहाँ के? तो भाई ये तो बाहर के हैं, तो क्या बाहर निकालो, बाहर के हैं तो या कागज दिखाओ पुराना। एनआरसी हो गया। लेकिन मियाँ जिसकी दोस्ती अल्लाह से हो वो ना एनआरसी से जड़ा ना एनसीआर किसी से नहीं डरता। क्या करो क्या करो लोगों, अकेला गरीब नवाज, अकेला गरीब नवाज, ना फौज न सिपा न तख्त न ताज न रुपया न पैसा न दिरहम न दिनार। लोगों, सर पे इमामा, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह। आ गए हिंदुस्तान में, और आ गए हिंदुस्तान में पूरी हुकूमत पीछे पड़ गई, पूरी हुकूमत पीछे पड़ गई। कहा यहाँ नहीं रुकने देंगे। कहा तुम्हारी क्या हैसियत, तुम हमें यहाँ ना रुकने दो। अजमेर की सरजमीन पे संजर से आके मुसल्ला बिछा दिया, संजर से आके अजमेर की सरजमीन पे मुसल्ला बिछा दिया। अकेला, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। तुम कहते हो हम क्या कर सकते, हम तो बहुत थोड़े ना, हमारी हुकूमत है, ना ताकत है, ना पावर। गरीब नवाज के पास तो अकेले अपने दम के अलावा कुछ था ही नहीं, अकेला अपना दम था। मगर जब दोस्ती अल्लाह से हो, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, है ना यार। तुम्हारी दोस्ती किसी मंत्री से हो जाए तो तुम बड़ा सीना चौड़ा करके चलते हो, मियां मैं किसी से नहीं दबूंगा। और जिसकी दोस्ती अल्लाह से हो जाए वो क्यों डरे किसी से? मियां वो क्यों डरे किसी से? अपने मुसल्ले पे बैठे राजा ने फौज के टुकड़े को भेजा, जाओ मुईनुद्दीन को या तो कहना इधर वाले हो जाओ, और या फिर हिंदुस्तान से बाहर चले जाओ, या तो जितने खुदाओं को हम मानते हैं उतने को मानो। करोड़ों खुदाओं, है ना। अब तो और भी बढ़ गए, है ना। और 2 खुदा और बढ़ गए योगी मोदी। आने वाले दौर में ये नहीं हो जाएगा। काट दियो के डाल मत दियो। ये जुमले को बात हकीकत बता रहे हैं। हाँ, 2 और बढ़ गए। तो फौज को भेजा, फौज को कहा जाओ, फौज आई। फौज का एक कमांडर आया, तलवार है हाथ में लेके, ऊंटों पे बैठ के आए, घोड़ों पे बैठ के आए। बोले मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन आप यहाँ आए हो, यहाँ के बाशिंदे नहीं हो। हिंदुस्तान तो किसी और की धरती है, आपको हिंदुस्तान छोड़ना होगा। गरीब नवाज ने कहा बाशिंदे हम यहाँ के हों या ना हो, लेकिन हमें भेजा उसने है जो यहाँ की जमीन का भी मालिक है। सुभान अल्लाह। कहने लगा मोइनुद्दीन कहाँ हो, होश की दवा करो, यहाँ की धरती का मालिक तो कोई और है। कहा कौन है? कहा यहाँ की धरती का मालिक हमारा राजा है, जिसने हमें भेजा है। मेरे गरीब नवाज ने कहा तो तुम्हें तुम्हारे राजा ने भेजा है? हाँ हाँ, हम सरकारी है, हमें हमारे राजा ने भेजा है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया सुनो, अगर तुम्हें तुम्हारे राजा ने भेजा है तो मुईनुद्दीन को मदीने वाले आका ने भेजा है। अगर तू सरकारी है तो हम भी सरकारी है। तेरी सरकार 5-10 साल की है और हमारी सरकार तो कयामत तक चलेगी, और हमारी सरकार तो वो है जो कयामत के बाद भी चलेगी। आला हजरत इसी सरकार को तो कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कहा मेरी सरकार तो मदीने वाली सरकार है, और ये जमीन तेरे राजा की नहीं, मेरे मदीने वाले आका की है।
अब तू बता क्या चाहता है। राजा का कारिंदा था, कहा मोइनुद्दीन इससे पहले कि मैं तलवार का इस्तेमाल करूं, इससे पहले कि मैं हथियार का इस्तेमाल करूं, इससे पहले कि मैं नेज़े का इस्तेमाल करूं, मोइनुद्दीन यहां से चले जाओ। गरीब नवाज ने फरमाया भेजने वाला मदीने वाला है, भेजने वाला मेरा आका है, मैं नहीं जा सकता। तेरा राजा क्या जैसे हजारों आ जाएं तब भी मोइनुद्दीन को नहीं उठा सकते। कहा मोइनुद्दीन तुझे उठाना होगा, मोइनुद्दीन बोरिया बिस्तरा उठाना होगा। गरीब नवाज से इतना कहा हमें बाद में उठाना, पहले जिन घोड़े और ऊंटों पे बैठ के आए हो ना इन्हीं को उठा के दिखा। वो जो ऊंट बिठाए थे ना वो ऐसा खुशी में नहीं बिठाए थे, मामला यहाँ आया था बिठाने का। हमें बाद में उठाना, पहले जिन पे तुम बैठ गए उन्हीं को उठा दो। लोगों जरा गौर करना, ऊंट को इशारा किया उठता नहीं, लोगों दूसरे को इशारा किया उठता नहीं। नेज़े की अन्नी चुबाई, जो उसकी नोक होती है ना, नोके नेज़ा चुबाया मगर ऊंट उठता नहीं। अल्लाह अल्लाह कहा कौन सा जादू कर दिया मोइनुद्दीन, क्या कर दिया, ये उठता क्यों नहीं। गरीब नवाज ने फरमाया अब कान खोल के सुन ले, अभी तो ऊंट को बिठाया है ये नहीं उठता, अब अगर ज्यादा पंगा लेगा बिठा तुझे भी दूंगा, ज्यादा लेगा बिठा तुझे भी दूंगा। और जब तू ऊंट को नहीं उठा सकता तो सोच ले तुझे कौन उठाएगा। कहने लगा हिंदुस्तान में आने वाले महान मेरे मेहमान श्रीमान मुझे माफ कर दे, जब तक रहे मेरा कोई टेंशन नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं, तू जाने मेरा राजा जाने, तू जाने मेरा राजा जाने। लोगों जरा गौर करना, ये गया राजा से बोला इस्तीफा ये है। कहने लगा मैंने तो आपको मोइनुद्दीन को कहा था भगा दो, इस्तीफा तो देने को नहीं कहा था। कहने लगा अगर फौज में रखना तो उसके पास ना भेजना, और उसके पास अगर भेजेगा तो इस्तीफा पहले ले ले। कहने लगा क्यों। कहने लगा बाबा का ऊंट था, ऊंटों को बिठा दिया, और अगर मुझे बिठा देता तो मेरा क्या होता। वो बाबा कोई आसान नहीं, अरे उसका कोई मामला बड़ा हाई फाई है, अंदरूनी शक्तियों का मालिक लगता है। अरे पता नहीं उसका दोस्त कितनी पावर वाला है।